नमस्कार दोस्तों। भाई आज का ठीक ठाक दिन रहा। निफ्टी में मैंने दो ट्रेड लिए। एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 1:2 मिला, और दूसरा कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ा। भाई मैं आपको दोनों ट्रेड अभी दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी सीखने वाली चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई 5 मिनट्स में जो बार बार लोग ट्रैप होते हैं, भाई कल जो लाइव सेशन रखा था उसमें डिफरेंट जो टाइम फ्रेम्स है, 5-15 मिनट, आवरली टाइम फ्रेम, ये सब हमने डिस्कस किया था। भाई इसमें एक पॉइंट शायद मुझसे कल भी मिस हुआ है, और मिस नहीं, एक्चुअली वो पॉइंट थोड़ा और एडवांस लेवल की ऑब्जर्वेशन है। भाई मैं आपको वो बताऊंगा सो दैट कि जो लोग 5 मिनट्स में करते हैं ना भाई, वो ट्रैप ना हो। मेरी बात ये, आज की बात एक नोट कर लेना। और फिर कुछ स्विंग ट्रेड्स का देखेंगे, और आज का क्या अपना एनालिसिस था वो सारा सब चीज़ें देखेंगे। भाई देखिए, बड़े ध्यान से वीडियो देखो। भाई मैं कहता हूँ आप लोग रेगुलर कुछ दिन वीडियोस देखते रहोगे ना, 2-3 मंथ्स जो रेगुलर देखता रहेगा, उसके लॉसेज होने, उसके ओवर ट्रेडिंग होनी, ये सब बंद हो जाएगी भाई। और जिस इंसान को जो मतलब पिछले मान लो 2-3 मंथ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और जो एटलीस्ट आप अपने लॉसेज पे कंट्रोल कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप ओवर ट्रेडिंग पे कंट्रोल कर पा रहे हो, तब ये मान के चलना कि आप सही चल रहे हो। इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन में मत वो हो जाना कि भाई मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, दुनिया प्रॉफिट कमा रही है। कभी भी इस डायरेक्शन में मत जाना भाई। अगर ये सारी स्टेजेज हैं भाई, पहले आप आओगे मार्केट में, लालच आएगा भाई, यहाँ दिखेगा एक दिन में ही मार्केट तो आर पार कर देती है भाई, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। फिर आप लॉसेज करना स्टार्ट करोगे, फालतू की क्वांटिटीज लेना स्टार्ट करोगे, फिर ये लॉसेज ओवर ट्रेडिंग जो है ये कट होगी, फिर ब्रेक इवन पे आओगे, कई दिन ब्रेक इवन पे ऊपर नीचे चलेगा, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। सीखते जाओगे, यही जो जर्नी है ना यही सिखाएगी आपको। फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होगे, अपनी क्वांटिटीज को ठीक करना स्टार्ट करोगे, डिसिप्लिन आएगा, और फिर एक स्टेज आएगी जब आप स्केल अप करोगे। तो आप जिस भी स्टेज पे आप ध्यान रखो, उसी स्टेज को, उसे नेक्स्ट स्टेज पे चलने की ट्राई करो, सीधा जंप मत मारो भाई। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। चलो आज का एनालिसिस है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन साइकोलॉजी वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज का अपना एनालिसिस क्या था भाई, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ये तो प्रीमियम चैनल है भाई, मैंने यहाँ भी शेयर किया है, देखो आपके साथ ये जो है निफ्टी व्यू भाई, ठीक है, 9:07 पे शेयर की थी, तो ये सेम ही वीडियो भाई, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे जो व्यू ये शेयर किया इस वीडियो में भाई, क्या व्यू था भाई, जो मैंने कल शॉर्ट वीडियो भी डाली थी यूट्यूब चैनल पे, उसमें भी सेम व्यू था। व्यू एक ही था अपना कि मार्केट में अपसाइड से नीचे आई है मार्केट, ये लेवल जो है ये इसका ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में, देखो चीज़ों को रिलेट करो, आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करो। हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया है कि यहाँ ट्रेंड क्या है, हमने कहा ट्रेंड न्यूट्रल है भाई। अभी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करेगी अपसाइड, या इस लेवल का डाउन साइड ब्रेक डाउन करेगी। जब तक इन लेवल्स के बीच में है, न्यूट्रल है, उसमें क्या कर सकते हैं, अपसाइड जाती है, वहाँ से बेरिस कोई सेटअप मिलता है तो बेरिस ट्रेड ले लेंगे अंदर अंदर का, नीचे आती है कोई बुलिश ट्रेड मिलता है तो अंदर अंदर का बुलिश ट्रेड ले लेंगे। इस टाइप से हम चल सकते हैं। अभी किसी भी साइड एग्रेसिव अभी ट्रेंडिंग ट्रेड जो है वो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये बातें माइंड में रखो कि वीकली पे हमने क्या डिस्कस किया भाई। फिर आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ भाई, मार्केट में यहाँ नीचे ये सपोर्ट तो है ही भाई, ठीक है। तो एज सच बहुत बड़ा एक मार्केट ऑलरेडी फॉल दे चुकी है, करीब करीब यहाँ देखो 24,600 से लेके और 23,800, करीब 600 पॉइंट के करीब का तो ऑलरेडी मार्केट ना, 800 पॉइंट के करीब का तो मार्केट दे चुकी है फॉल। तो इतनी यहाँ एग्रेशन वाली बात सेलिंग साइड में भी नहीं बची है कि यहाँ नीचे 200-300 पॉइंट के लिए कोई बहुत बड़ा सेलर ऐड होगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो क्या हो सकता है, साइकोलॉजी लगाओ आप, ये हो सकता है कि मार्केट में बाउंस आए पाए, ठीक है। उन बाउंस पे मार्केट में हम बेचा जाए। यहाँ हम बाइंग तो नहीं कर सकते, बाइंग कब करेंगे भाई, मार्केट ये आई है अपसाइड, जाके वापस कोई बुली सेटअप देगी तो बाइंग करेंगे, या इस लेवल के अबोव मार्केट निकले, यहाँ से सीधी जाए, होल्ड करे, ब्रेकआउट करे, तब हम बाइंग करेंगे भाई। सिंपल सी बात है। तो बाइंग नहीं कर सकते। बाउंस अगर आता है तो रेजिस्टेंस लेवल क्या है भाई, ये कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, ये रेजिस्टेंस लेवल है, सिंपल। तो अपने को इन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे क्या करना है, सेलिंग करनी है, सेल ऑन राइज करना है, यही अपना व्यू था भाई। तो इसमें सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, एकदम प्योर साइकोलॉजिकल चीज़ है, बायर सेलर्स के बिहेवियर की चीज़ है भाई ये, ठीक है। यही व्यू था। अब चलते हैं, देखिए चलते हैं एक बार चार्ट पे भाई, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मेरा भी आज ट्रेड, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा,
जो मेरा आज का ट्रेड था, जो चीज़ हमने कल डिस्कस की थी, देखो जो प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स उनको पता होगा सभी को, आप में से ये लोग जरूर ये देख, अच्छा जिसने भी वीडियो भी देखी है मैंने भाई, रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे देखो, ये अपना चैनल है, यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाई है कल के, सभी को देखनी चाहिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जो डिस्कस की हमने चीज़ें, एंट्री एग्जिट एंड टारगेट इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स भाई, रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना चाहिए अलग अलग टाइम फ्रेम वाले को, स्विंग ट्रेड्स वर्सेस इंट्राडे ट्रेडर्स का व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम को मतलब का अवॉइड करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें ना। क्या है कि मान लो मेरी 30-40 मिनट 45 मिनट शायद ऐसा कुछ के करीब 1 घंटा मान लो मैंने कुछ बताया है सभी को, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। फिर जो मेंबर्स ने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भाई, क्योंकि वो मान के चलो, आप मान लो कि 20-30 लोगों ने भी अगर क्वेश्चन पूछे हैं भाई, एक एक दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो समझो बहुत सारी चीज़ें कवर होगी भाई। उस क्वेश्चन का आंसर मैं जो बता रहा हूँ ना, उसमें बड़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी भाई। तो इसलिए सभी को देखनी चाहिए, जो भी सीरियस ट्रेडर है। अगर पूरे मान लो 2.5-3 घंटे की एक रिकॉर्डिंग है, उसमें से अगर आपको 2-3 बातें भी मिलती हैं, वो काम आएंगी आपको, मैं कहता हूँ वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगी। तो जो इंसान सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, वो मिस नहीं करे भाई, मिस नहीं करे। मुझे पता है बहुत कम लोग सीरियस है, अभी भी मैं अगर मैं अभी भी डाटा दिखाऊं तो हार्डली 10-12 लोग हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने देखी है अभी तक। सोचो आप, दुख तो होता है कई बार कि यार मैं क्यों इतने जोर लगा रहा हूँ, क्यों फालतू में रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म स्पेशल बनाया हुआ, उस प्लेटफॉर्म वाले को बोलता हूँ, वो लोग 100 कोर्स इसका बना के देते हैं, इसका बैकअप देते हैं, स्टोरेज देते हैं, 100 चीज़ें हैं भाई। कोई दिक्कत होती है तो उसके ऊपर चैट करते हैं, बताते हैं कि सर ये दिक्कत है, उसको सॉल्व करवाते हैं। तो फिर मैं कहा यार पर चलो भाई, जो भी एक भी कोई है किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो भी ठीक है, ठीक है। पर ठीक है भाई, मैं कहता हूँ जो सीरियस है वो देखें। अब इसमें हमने डिस्कस ये क्या रखा है, देखो कल कि भाई जो 5 मिनट में जो ट्रेड करते हैं, सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। देखो जो 5 मिनट्स में ट्रेड करें, मैंने कहा था भाई वो मैक्सिमम दिन के 2 ट्रेड करें, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखें भाई, ठीक है, फिक्स करें। मैंने कहा था यहाँ पे ये जो शॉर्ट पोजीशन वाला जो फीचर है स्पेशल, इसको ड्रॉ करो, ये आपका एसएल, ये अपना टारगेट, ऐसे 1:2 फिक्स करके इसको करो, ठीक है। ये मैंने कही थी। 15 मिनट वालों के लिए मैंने कही थी भाई 15 मिनट और आवरली में जो पोजीशनल ट्रेड लेते हैं 1:3 रखो। अगर आप इंट्राडे ही करते हो 15 मिनट तो 1:2 ही रखो भाई, क्योंकि इंट्राडे में 15 मिनट के अकॉर्डिंग 1:3 मिलना मुश्किल है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, जो पोजिशनल या स्विंग करते हैं उनको ओब्वियसली रखना चाहिए भाई, ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की हैं। अब जो एक चीज़ कल जो मिस हुई है भाई, ठीक है, ये मैं पहले हालांकि वीडियो में बहुत बार बताई है, पुराने मेंबर्स को सभी को याद होगी कि 5 मिनट में जब हम एंट्री लेते हैं तो ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड है बेरिश, मार्केट ये चल रही है, एक कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, एक डे की, दूसरी एक बेरिश यही है ना, प्रीवियस डे के लो के नीचे फिर क्लोजिंग, फिर ये क्लोजिंग, ये बेरिशनेस है, ठीक है, मार्केट में। तो अगर तो मार्केट ये चल रही है प्रीवियस डे के लो के नीचे ही, ठीक है, तो आपको जो 5 मिनट का जैसे ही सेटअप मिले आप अपना ट्रेड लो, बेरिश भागता घोड़ा 5 मिनट में मिले आप ट्रेड लो। एक दूसरी सिचुएशन क्या है कि अब ये कैंडल बनी है, अब कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब रिट्रेसमेंट होगी, आएगा ना, कि मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, एक रिट्रेसमेंट होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी सेलर्स की, तो मार्केट जब अपसाइड जाती है प्रीवियस डे के लो के अबोव ही है, समझ रहे हो, प्रीवियस डे के लो के अबोव ही है और मार्केट अपसाइड जा रही है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, पहला रेजिस्टेंस आएगा प्रीवियस डे का हाई, क्लियर है, पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे का हाई आएगा। तो मार्केट प्रीवियस डे के लो के अबोव है और मार्केट अपसाइड जारी है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट सेल ऑन राइज करनी है, समझ रहे हो, कि मार्केट सेलिंग की है, सेल ऑन राइज करेंगे। तो ऐसे में जब आप मार्केट में जो भी अपसाइड जाके सेटअप बने 5 मिनट में, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बने, कोई भी मान लो सेलिंग साइड का कोई भी सेटअप बने, फर्स्ट अटेम्प्ट पे मत लो। हमेशा मैंने पहले वीडियोस में बहुत कवर किया है कि भाई क्या करो, इसको एक हाई लगे, अपसाइड गए, नीचे आए, एक लोअर हाई जरूर बनने दो, मतलब एक जो हाई है इसको डिफेंड होने दो, इसको डिफेंड होने दो। इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये जो बाउंस आ रहा था भाई, अब ये बाउंस खत्म हो गया, मतलब कि यहां तक बायर खींच के लाए, ठीक है, एक सेटअप बना, बियर्स ने एंट्री मारी, हमें आइडिया हुआ कि हाँ बियर्स आ रहे हैं भाई, लेकिन कंफर्म कब होगा, मार्केट नीचे आई, फिर एक बाउंस वापस आ रहा है, लेकिन ये बायर्स में अब दम नहीं है इस हाई को निकाल दें, यहां सेलर आ चुके हैं, अब
समझ रहे हो। तो फिर इक्वल हाई या लोअर हाई जो भी बने और बेरिश सेटअप यहाँ मिले, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, या कोई बेरिश मान लो कोई एनगल्फिंग मिले या फिर जैसे ट्वीजर्स बेरिश मिले, इस टाइप से कुछ मिले बेरिश पैटर्न, तो यहाँ आप ट्राई लो, ये कंपेरेटिवली सेफ होगा, आप ट्रैप नहीं होगे। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ भाई। अगर आज तक कहीं आपने सुनी हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो भी मेंबर, अगर कोई मान लो 500,000 जो भी लोग देख रहे होंगे मेरी वीडियो, अगर एक भी ये बता दे पूरी सोशल मीडिया किसी भी के कोर्स में आज तक किसी ने ये बात बताई हो, क्योंकि मैंने बहुत कोर्स किए, मैं बार बार बोलता हूँ भाई, ठीक है, मैंने कहीं नहीं सुनी, ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैं बार बार ट्रैप हुआ, तब मैंने इसका सोल्यूशन निकाला था कि ये हो क्यों रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लो आप, ये स्पेशल मैंने 5 मिनट वालों के लिए बताई है भाई, इससे आप बच जाओगे। अब क्या हुआ मैं बताता हूँ आज के दिन। देखो मार्केट का प्रीवियस ये है भाई, सिंपल सी बात है, ये है लो, मार्केट इसके ऊपर है। अब मार्केट यहाँ गई अपसाइड, मार्केट ने क्या किया, देखो पहला ही बेयरिश सेटअप बनाया। यहाँ मेरे ख्याल में जो लोग ट्रैप हुए ज़रूर बताना मुझे, और जो ट्रैप हुए वो आज ये मेरी बात नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे बना सेटअप बेयरिश भागता घोड़ा, ठीक है, ये बना भाई, प्रॉपर बना, अब ट्रैप हो गए, मार्केट अपसाइड गई, हो गए ना ट्रैप। ये चीज़, इसका सॉल्यूशन मैंने बताया आपको। यही सेटअप अगर ये डे लो के नीचे मार्केट है और ऐसे सेटअप बने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 99% टाइम चलेंगे, 1% तो मार्केट में कुछ नहीं होता है, मार्केट इज सुप्रीम। तो इसके नीचे है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेच सक लो। जब इसके ऊपर है, घोड़ा ऊपर से भाग के आ चुका है, तब आपको एक हुआ, वेट करो, कहीं नहीं जाएगी मार्केट। 5 मिनट में मार्केट कहीं नहीं जा सकती कि ये पूरा ऐसे यहाँ चली जाए ना, कहीं नहीं जाएगी। इसकी हद है 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, कोई बात नहीं है। आज का जो ओपनिंग है, जो लो है, वो भी अभी इसके मतलब इसके नीचे ही है। अभी मार्केट आएगी, यहाँ कहीं मार्केट रुक के वापस देगी मुँह, अगर इसको नीचे जाना है तो भी इस लो को डिफेंड, इस हाई को डिफेंड करेगी, फिर यहाँ पे आपको बेयरिश सेटअप दे देगी, लोअर हाई दे देगी, बेयरिश घोड़ा सेटअप दे देगी, फिर आप ट्रेड लो 5 मिनट में। और 15 मिनट में डायरेक्ट सेटअप मिल जाए तो डायरेक्ट लो, आवरली में डायरेक्ट मिल जाए तो डायरेक्ट लो। क्लियर है भाई। तो ये सेटअप था, यहाँ बना, मैंने इसी बेस पे मैंने यहाँ पहला ट्रेड नहीं लिया था, मैंने यहाँ नहीं लिया था। एक चीज़ और थी जो मैं यहाँ ऑब्जर्व की थी थोड़ी सी, कि भाई देखो मार्केट में यहाँ से लेके और ये जो लो लगा था ना, मान लो ये लो लगा था, स्टार्टिंग में लग गया था, करीब 70 पॉइंट्स के करीब तो मार्केट जा ही चुकी थी, करीब 70 पॉइंट्स के करीब मार्केट जा चुकी थी, ठीक है। मैं इसको मान लो क्लोजिंग होते भी लेता ना, इसकी कैंडल क्लोजिंग पे भी 60 पॉइंट्स का तो एसएल यहीं पे आ रहा था। तो जब 70 पॉइंट्स चली गई, फिर मैं देख रहा हूँ कि यार इसका ये भी ओपनिंग भी, आज का लो भी नीचे है, तो क्या करेगी ये, 70 पॉइंट चली गई, 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 30-40 पॉइंट और नीचे आ जाएगी, मान लो और आ गई लो, यहाँ तक आ गई 100, 110, 20 पॉइंट, तो मेरे पास यहाँ खाने के लिए सिर्फ 30, 40, 50 पॉइंट ही बचे हुए हैं भाई, समझ रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसके लो तक भी आए तो भी 40-50 पॉइंट ही हैं बस, और एसएल मेरा है 60 पॉइंट, तो सीधा ही है मान लो। तो ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, तो मैंने यहाँ मैं कहा ना, यहाँ नहीं लेंगे, सिंपल एक और लोअर हाई अगर मार्केट यहाँ बनाएगी तब लेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपसाइड गई मार्केट। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, मार्केट अपसाइड गई तो कई बार क्या होगा, मार्केट इसी को डिफेंड करके इक्वल हाई या लोअर हाई बना दे, कई बार मार्केट अपसाइड जाएगी, फिर बेयरिश सेटअप बनाएगी, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ये नहीं मान रहा हूँ कि हायर हाई, ये नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जब सेटअप मतलब जो ट्रेंड है वही बेयरिश है, मान लो आवरली में, तो इसको हायर हाई ये मानने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये जस्ट एक क्या था, ये फेक था, मार्केट फंसा रही थी, फेक ब्रेकआउट टाइप था ये, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बने, इक्वल बने, लोअर बने, कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। मैटर ये करता है एक के बाद दूसरा सेटअप बनना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, अब चलते हैं जी, एक बार आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ। ये हो गया, मैंने 9:15 पे लिखा भाई जल्दबाजी ना करें, रूल बेस्ड करें, जो चीज़ डिसाइड की है उस पर रहना है, सिंपल बात थी। ऑटो स्टॉक्स में मैं कहा भाई सेल ऑन राइज है, ये ऑटो स्टॉक्स आज थोड़ा बहुत बाउंस, इन्होंने पहले शायद थोड़ा डाउन आए थे, फिर बाउंस दिखाया है। वीकली में ऑटो इंडेक्स मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया था, तो अगर इनमें कोई 1-2 दिन में आगे कोई मिलता मैं बता दूंगा, चलो शेयर कर दूंगा ये। अच्छा, सन फार्मा मैंने एक सुबह स्टॉक ये शेयर किया था, बट इसमें था क्या भाई, सन फार्मा
वीकली में बेरिस हो रखा है, डेली में बेरिस था, बट इसमें न्यूज़ आ गई भाई एक, तो मैंने इसीलिए आपको 9:19 पे ही इसीलिए मैंने शेयर कर दिया था कि इसमें बहुत बड़ी एक डील हुई है भाई, बहुत बड़ी डील हुई है, तो उसकी वजह से ये 6-7% सीधा ही चला गया, तो ठीक है इसको जाने दो। 9:46 पे मैंने लिखा 5 मिनट्स में, देखो मैंने लिखा 9:46 पे मैंने लिखा 5 मिनट्स में लोअर हाई देख लेना, 5 मिनट्स में लोअर हाई देख लेना, 15 मिनट में बेरिस घोड़ा डायरेक्ट बाई, 24,100 24,150 रेजिस्टेंस जोन है, जल्दबाजी ना करें, आराम से ट्रेड मिलेगा सेटअप के साथ, ठीक है। 24,100 24 ये कहाँ तक आया, 24,167 ये रेजिस्टेंस जोन मैंने बताया था 100 से 150 तक, और वही मार्केट ने किया, यहाँ आया मार्केट। अब मैंने जो ट्रेड लिया आपको वो बता देता हूँ पहले, देखो भाई आपको और दिखाऊंगा मैं, देखो क्या क्या चीज़ें मैंने, देखो ये जो बना ना, तो एक बार तो मेरा मन था भाई यहीं पे ट्रेड लेने का, यहीं पे ट्रेड लेने का, फिर मैंने देखा 15 मिनट, देखो मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट भी देखी भाई, 15 मिनट में ये कैंडल शायद बन रही थी उस टाइम पे, ये बनी थी भाई, तो मेरे को एक चीज़ थी कि यार यहाँ 5 मिनट में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, क्योंकि मान लो ये कैंडल का जो लो है ना ये, और इस कैंडल का हाई 108 और ये है नीचे करीब 42, मतलब करीब 60-65 पॉइंट्स की कैंडल है ये, तो अगर 5 मिनट में यहाँ से कोई कैंडल चल के आएगी तो यहाँ के आसपास कहीं एक बार फिर सपोर्ट ले लेगी, तो मेरे को पक्का ये था कि 5 मिनट में अगर यहाँ सेटअप बन रहा है तो नीचे आते आते वापस एक लोअर हाई का जुगाड़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, 15 मिनट में ही कैंडल सेटअप बना के देगी, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, वो बिल्कुल कंफर्म कर देगा भाई, तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया, अदरवाइज मैं एक एग्रेसिव एंट्री यहाँ मारने की सोच रहा था भाई, ठीक है। तो फिर मैंने ट्रेड कहाँ लिया मैं बताता हूँ आपको, देखो वो चीज़ क्लियर करता हूँ आपको, जो ट्रेड बनाना भाई वो कब लिया फिर मैंने, जब यहाँ पे ये देखो ये पूरा मैंने बनाया और ये बेरिस भागता घोड़ा सेटअप ये बना 5 मिनट में, 10:10 पे ये 10:15 पे कैंडल क्लोज हुई, यहाँ बना भाई वो, ठीक है, यहाँ बना, और ये मैंने क्यों लिया, ये सेटअप बन चुका था, फिर एक ये बीच में न्यूट्रल टाइप ग्रीन कैंडल क्लोज रुक चुकी थी इस ट्रेंड लाइन से पहले, और मैंने बताया जब भी किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास एक आधी कैंडल रुक जाए फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इसका लो था ना उसके भी नीचे इसने क्लोज किया, इस ग्रीन कैंडल के लो के भी नीचे क्लोज किया इस रेड वाली कैंडल ने, तो मैंने यहाँ एंट्री ली भाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे मैंने क्या बोला कि भाई ये मैंने बोला 15 मिनट्स में नहीं है, अच्छा रेडी, मैंने लिखा देखो 10:22 पे मैंने लिखा भाई रेडी रहो, अच्छा 15 मिनट में मैंने क्या लिखा 10:16 पे, 15 मिनट्स में नहीं अच्छा भाई, 10:16 पे मैंने लिखा 15 मिनट्स में नहीं अच्छा भाई। अब देखो मेरी बात, मैंने क्यों कहा ये, देखिए ये 15 मिनट में ये कैंडल क्लोज हुई थी भाई, ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये देखिए ये कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है, ये सेटअप नहीं था भाई, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे ग्रुप में एक मेंबर से शायद उन्होंने लिखा भी है ये बात कि मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी फिर उन्होंने एग्जिट कर दिया, तो ये उनकी सही थी, ये यहाँ पे ये सेटअप था नहीं भाई, बेशक ये गया हो जाने में दिखा हो लेकिन ये अच्छा सेटअप नहीं था, क्योंकि इतनी नज़दीक अगर ये कैंडल क्लोज हो रही है तो, और ये इसके जस्ट नीचे एक 15 मिनट की कैंडल का लो है, तो एटलीस्ट या तो ये पूरी कैंडल क्लोज होती, यहाँ पे ट्वीजर टाइप कैंडल बनती भाई तो चलती, या इसका लो निकल जाता तो चलती, समझ रहे हो, तो ये अच्छी कैंडल थी। फिर क्या हुआ भाई, नेक्स्ट कैंडल जो बनी वो भी इस टाइप की बनी कि उसका ग्रीन कैंडल का लो इससे भी नहीं निकला, देखिए इससे भी नहीं निकला, और ये कैंडल भी बेकार बनी, तो ये भी अच्छी एंट्री नहीं थी भाई, मैं यही बोलूँगा, बेशक ये नीचे गया ये भी अच्छी एंट्री नहीं थी, तो 15 मिनट में एंट्री नहीं थी यहाँ अच्छी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप लोगों को 10:22 पे क्या कहा ना, 10:22 पे रेडी रहो, अब 10:22 पे 10:22 पे क्या हो रहा था भाई, ये कैंडल बन रही थी भाई, ये रेड वाली, तब मैंने कहा, क्यों कहा भाई, हाई लोअर हाई जो मैं आपको बोला था 5 मिनट में लोअर हाई देखना, लोअर हाई बन रहा था भाई, अब मेरे को पक्का ये था कि एक तो ये सेटअप बन चुका है भाई, यहाँ पे ये सेटअप बन चुका है जिस पे मैंने एंट्री ले ली थी, यहाँ पे ये मेरा ऊपर स्टॉप लॉस था भाई, सिंपल, ठीक है। और दूसरा ये कैंडल तो मैंने कहा भाई हाँ ये बनेगा पक्का, अब लोअर हाई बनेगा, और ये ऑलरेडी सेटअप भी बना चुकी है मार्केट, तब मैंने कहा 10:22 पे रेडी रहो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कल जो हमने डिसाइड किया था रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो किया। देखो मेरी यहाँ 40 पॉइंट के करीब का एक एसएल था, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मेरा एसएल जो मैंने देखा था वो था 40 पॉइंट, देखो मैं मार्क करता हूँ, मैंने इसके चाहे 1-2 पॉइंट ऊपर लिया हो, एंट्री 1-2 पॉइंट ऊपर होगी, 40 पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, मैंने सिंपल लगाया 1:2 जो हमने बात की थी भाई, 1:2 मेरा बना। अब देखना एक बार किस्मत अच्छी कहोगे या क्या कहोगे, 1:2 ये आ गया 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बार नीचे आई यहाँ तक, बट भाई एसएल नहीं आया था ना, टारगेट नहीं आया था, मैं बैठा रहा भाई,
बैठा रहा, मार्केट अप साइड गई, फिर मार्केट अप साइड गई, फिर लोअर हाई, अल्टीमेटली मार्केट ने इसी कैंडल में टारगेट हिट हुआ था भाई। मैंने फिक्स ये किया था 5 मिनट में लूंगा तो 1:2 ही रखूंगा इसको। बड़ा ट्रेड बनाने के लिए 15 मिनट या आवरली ही देखेंगे, सिंपल। तो ये ट्रेड मिला भाई। अब मैंने क्या किया था इस ट्रेड में, 5 मिनट में क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी भाई, मैं आपको बताता हूँ बात, क्योंकि मेरा था माइंड कि यहाँ से 15 मिनट या आवरली में कैच करें भाई। ठीक है, मैं आपको और दिखाता हूँ एक बार क्या बोला, मैं आपको दिखाऊंगा अभी 1-2 चीज़ें और। मैंने कहा भाई जो कल डिस्कस किया था वही इंप्लीमेंट हो गया, शांति से काम करो, ये सब है, घर से कुछ नहीं देना, ये याद रखो। ये बातें मैंने आज बार बार बोली है भाई, घर से कुछ नहीं देना याद रखो। ये क्यों बोली है, ये आवरली टाइम फ्रेम मेरे को ये बता रहा था कि बहुत बड़ा मूव अभी नहीं आएगा किसी भी साइड का। देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने लिखा भी है, मैंने स्क्रीन पे नहीं था, मैंने लिखा भाई 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, नॉइज कम हो जाएगी, सेटअप नहीं मिलेगी, सारी बातें हो। मैंने लिखा चार्ट अभी भी यही बता रहा है, देखो 11:24 पे लिखी है मैंने, चार्ट यही बता रहा है आराम से टाइम लेगा 24,000 और 24,100 के बीच कि ये टाइम लेगा। और देखो अब क्या हुआ है, 24,100, 24,000 और 24,100, देखो पूरा दिन उसी बीच में निकल गया, पूरा दिन। और यही बात मैंने कही थी कि चार्ट यही बता रहा है भाई, और सुबह से चार्ट यही बता रहा है कि जिधर भी जाएगा वहीं से वापस पुल बैक देगा, सुबह से यही बता रहा है। तो यही चीज़ ऑब्जर्व मैंने की थी, तो मैंने 5 मिनट में लिया, तो मैंने उसको बड़ा ट्रेड बनाने वाली लोभ लालच नहीं किया भाई। इसीलिए मैं बार बार क्या बोल रहा था, मैंने बार फिर भी नीचे बोला होगा घर से कुछ मत देना, घर से, क्योंकि नीचे जाएगी बाउंस आना था, जब तक आवरली में सेटअप नहीं बना है तब तक बाउंस आना ही था ये। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था भाई। मैंने कहा भाई फिर 15 मिनट में फिर क्या होता है भाई, देखो एक जो मैंने क्वांटिटी फिर इसमें ऐड की थी ना भाई, वो क्वांटिटी मैंने ऐड की थी, देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे भाई 15 मिनट में, मतलब इसको थोड़ा सा और चलो ठीक करके मार्क कर लेंगे इस टाइप से। ये जो कैंडल बनी थी ना भाई, ये 11:15 पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे 11:15 पे यहाँ मैंने इसकी क्लोजिंग पे यहाँ ऐड कर ली थी क्वांटिटी भाई। और अब मैंने सोचा था कि एटलीस्ट मार्केट इसको या ये लेवल्स को रिटेस्ट करेगी, बड़ा ट्रेड बन जाएगा भाई ये। ठीक है, यहाँ मैंने ये सोची थी। तो हुआ क्या भाई, यहाँ मेरा एसल था सिंपल, बट मार्केट ने क्या किया, करीब 1:1 के अराउंड का इसमें कुछ दिया था। ये यहाँ भी चलो एसल रखें तो, और यहाँ इसका लो पकड़ें तो 1:1 ये रहा, देखो 1 के आसपास। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी भाई कल कि अगर 1:1 आ जाए तो ठीक है, उसको कोस्ट टू कोस्ट कर लो, घर से नहीं देना। और आज की मार्केट में तो बिल्कुल नहीं देना भाई। तो इसलिए फिर क्या हुआ, जब ये वापस घूमी तो ये जो पोजीशन थी ना, ये तो मेरा 5 मिनट वाला तो एग्जिट हो ही गया था। ठीक है, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में ले रखी थी भाई ये। आज भाई प्रीमियम बहुत मेल्ट हो रहे थे, बहुत फास्ट प्रीमियम मेल्ट हो रहे थे, बहुत फास्ट बढ़ भी रहे थे भाई। कॉल के प्रीमियम ऐसे जा रहे थे टक 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 टक, आज तो ज़बरदस्त। तो इसका मेरा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया भाई मैं, और इसमें एक मेरा प्रॉफिट बुक हुआ। तो ये ट्रेड बने भाई आज। और मैंने फिर कहा भी कि जिनके ट्रेड हो चुके हैं ओवर ट्रेडिंग ना करें भाई, अब साइड में भी जगह है, 24,300 350 अराउंड है जगह, तो जल्दबाजी ना करें। विदाउट सेटअप मार्केट, मैंने देखो लिखा विदाउट सेटअप सोचें भी नहीं कोई कुछ, ट्रैप हो सकते हो भाई, मार्केट ट्रैप कर सकती है, ये जरूरी नहीं है मार्केट गिरेगी गिरेगी। फिर भाई ये सारी बातें थी भाई निफ्टी का। फिर मैंने एक वीडियो फिर बनाई, जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन कुछ कर रहे थे, तो फिर से मैंने वीडियो बनाई, कंफ्यूज मत हो भाई। मेक और ब्रेक लेवल है 250-300 पॉइंट, ओवरनाइट से बचना चाहिए, सारी बातें भाई। 5 मेंबर्स आज इसमें लॉस में है भाई, देखो चलो अच्छा है भाई, फिर भी 60% लोग, 33 मेंबर्स प्रॉफिट में है, बहुत अच्छी बात है भाई। और 5 मेंबर्स ही लॉस में है। अच्छा, जिनका जो लॉस वाले हैं, देखो भाई 15 मिनट में ट्रेड ली थी, 10-15 को कैंडल क्लोज हुई थी, सीटीसी निकाल दिया। 10-15 वाला तो मैंने बता दिया, देखो वहाँ नहीं था अच्छा सेटअप वो, 5 मिनट में फिर भी था, 15 में नहीं था। फिर 15 मिनट में एंट्री ली 11-15 की क्लोजिंग पर, उसको भी सीटीसी, ये सही था ये जो मैंने कह दिया, ठीक था ये, अच्छा किया, छोटा मोटा लॉस हुआ, ठीक था ये, बढ़िया था भाई, बिल्कुल परफेक्ट था। फिर ये था भाई, मेरा भी यही हुआ सर, आज छोटा लॉस हुआ, अच्छा ट्रेड नहीं बना, ठीक है सर। 5 मिनट हमेशा ट्रैप कर देता है भाई, मैंने जो बता दी आपको बात वही रखो 5 मिनट के लिए। सर जी आवरली की 4th कैंडल में होप ट्रेडिंग गलत है भाई, बिल्कुल गलत है दोस्त। सर 15 मिनट में 9:30 की कैंडल बुलिश डोजी थी, 9:45 की कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बुलिश थी, आवरली कैंडल भी बुलिश थी। देन 10-15 कैंडल क्लोजिंग पे सेटअप क्या ठीक था, फर्दर डायरेक्ट बेरिश घोड़ा कब देखना है 15 मिनट, आवरली कैंडल भी बुलिश थी। देन 10-15 की कैंडल पे क्लोजिंग पे सेटअप पर नहीं, मैंने बता दिया ना 10-15 की कैंडल पे नहीं बना सेटअप भाई। और ये बुलिश वाली बात नहीं है, बुलिश तो बेशक हो, देखो बुलिश तो क्या है ना, अभी मान लीजिए 100 पॉइंट मार्केट गिर गई, मान लो भाई 100 पॉइंट मार्केट गिरी है, तो 50-60 पॉइंट जो अपसाइड जाएगी उसमें बुलिश कैंडल तो बनेगी भाई, आवरली में बनेगी, 15 मिनट में, वो नहीं देखना अपने को, बुलिश नहीं देखना अपने को। जब इसका आवरली में ट्रेंड ही जब ये हो जाएगा ना, ये उस टाइम बुलिश देखेंगे हम। अभी ट्रेंड आवरली का ये है, एक ब्रेकडाउन करके मार्केट ये ट्रेंड फॉलो कर रही है अभी। अगर यहां से ट्रेंड रिवर्सल आ गया तो बुलिश देखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये है बात।
इसलिए देखो इस डायरेक्शन में मार्केट इस डायरेक्शन में भी गई है, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है, समझे। हमें लेना इसी डायरेक्शन में था, तो हमें जो ट्रेड ठीक है मार्केट ने यहाँ से 100 120 30 पॉइंट के करीब का डायरेक्ट मूव दिया है नीचे, बहुत बड़ा मूव डायरेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि गिरी मार्केट 800 पॉइंट के करीब गिरी हुई है, बाउंस तो कुछ भी नहीं आया उस हिसाब से। और ये है मैंने क्या बताया था भाई 24,300 350, ये है लोअर हाई, इसके लिए तो यहाँ भी बहुत जगह थी भाई अपसाइड के लिए, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाए उसी में गिर जाए। तो ये थी 10-15 वाली मैंने बता दी, वो सेटअप ठीक नहीं था। फर्दर डायरेक्ट बीरिश घोड़ा कब देखना 14 मिनट पे हाई एंड लो, ये मैंने बता दिया भाई। आई टुक एंट्री ऑन 10:30 रनिंग कैंडल वेयर आई वाज नॉट श्योर, स्टॉप लॉस हिट, गलत था भाई ये आपका एंट्री लेना, बिल्कुल गलत था। सेकंड ट्रेड ऑन 11:30 कैंडल एसएल हिट, 11:30 कैंडल 11:30 ये थी, तो भाई वही तो मैंने बताया 11:30 वाली में आपको 1:1 मिला, प्रीमियम अच्छे खासे मेल्ट हो रहे थे। तो आप एटलीस्ट मैंने क्या बताया अभी 40-50 पॉइंट के करीब का अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना इंट्राडे में, और इतना ही आपका एसएल भी है, तो आप सिंपल बात है कोस्ट पे करो, इमोशन साइड मत करो भाई। मैंने सिंपल बात समझाई आपको, कोस्ट पे करो उसको। ये यहाँ आप गलत थे, यहाँ आप गलत थे, आपने एंट्री गलत ली है बिल्कुल। यहाँ आपकी एंट्री बहुत सही थी, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री थी, और आपको बस एक ही करना था, एसएल कोस्ट पे कर देना चाहिए था। मैं जबकि आज मैं बार बार बोल नहीं रहा था भाई घर से कुछ नहीं देना, घर से कुछ नहीं, वो मैं आज इसलिए बोल रहा था। ये देखो आवरली कैंडल्स बता रही थी भाई, ये आवरली कैंडल्स भी बता रही थी कि बहुत बड़ा मुंह अभी डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। आवरली कैंडल ही इतनी बड़ी बनी हुई है देखो, फिर दूसरी कैंडल बनी वो भी इसी न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है भाई। तो यहाँ जब तक अभी आवरली में मार्केट में सेटअप नहीं बनेगा तब तक बड़ा मुंह नहीं देगी मार्केट। यही होगा 100 120 पॉइंट किसी साइड गई, फिर वापस आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, नीचे गई ऊपर आ गई। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जगह है भाई, मार्केट हो सकता है एक मार्केट ने करेक्शन दे दिया 100 120 पॉइंट, फिर अपसाइड मार दे मार्केट, क्योंकि ऊपर देखो जगह खुली पड़ी है ये काफ़ी, क्योंकि 800 पॉइंट गिरी हुई है, बड़ी कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रहा था घर से कुछ मत देना, घर से कुछ मत देना। मैंने वीडियो में ही बोला है भाई, जो वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, उसमें भी मैंने ये बात बोली, जो फ्रेश व्यू ये दिया था यहाँ भी ये बात बोली है मैंने कि अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दो, घर से नहीं देना है। तो ये थोड़ी सी आपने वो मिस्टेक की है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी बन गई जी, यही था। अच्छा स्विंग ट्रेड्स का भाई टाइम नहीं बचा। आप देखो जो कुछ एक स्टॉक जैसे देखो आईसीआईसीआई मैंने देखा था भाई, बेरिश था, यहाँ आपको ट्रेड मिला होगा। जो मैंने स्टॉक्स जो भाई शेयर किए हुए हैं जिनकी स्टडी मैंने कहा था, आज मैंने फ्रेश ज़्यादा स्टॉक्स ने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि सभी स्टॉक्स में ये सिचुएशन हो रखी थी, या तो ऑलरेडी ज़्यादा गिरे हुए हैं या ऑलरेडी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो आज ये होना था जो नीचे गया एक बार वो ऊपर आएगा, ऊपर गया वो नीचे आएगा, ये सिचुएशन थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो पहले ही है उनको ऑब्जर्व करो, जिसमें भी 2-4 में, जैसे इसमें मैंने देखा था एक अपॉर्चुनिटी मिली थी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में, और नहीं मिली किसी में, ज़्यादा खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एसबीआई लाइफ था, ये बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे तो आज इन्होंने बाउंस दे दिया। आईटी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, इन्होंने बाउंस दे दिया। तो इस टाइप से था। चलिए जी, ये चैनल किसी को ज्वाइन करना है भाई, ये फ्री चैनल जो है अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और किसी को ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो भाई इसका लिंक जो होता है ना, देखो आप बार बार पूछते रहते हो, ये मैंने पिन किया हुआ है इसमें फ्री ग्रुप में, ये रहा, ये 11 अप्रैल की है, यहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसको कोई इशू आए तो वो मैसेज कर देना भाई। चलो धन्यवाद।